नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव। इसके पूर्व हमने अपील के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पुनर्विचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे दो विकल्प प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम अपील और दूसरा पुनर्विचार या पुनर्निरीक्षण। अपील के अंतर्गत वह कमिश्नर के समक्ष जो है वो अपील दायर करता है और वह एक पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फिर जो अंतिम निर्णय होता है वो उसे पूरा करना होता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि करदाता अपील नहीं करना चाहता है या अपील करने की समय सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है तो वो धारा 264 के अंतर्गत आयकर आयुक्त को पुनर्विचार के लिए अपना आवेदन दे सकता है, प्रार्थना पत्र दे सकता है। मतलब अगर एक करदाता को यह लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है या उसका जो कर निर्धारण किया गया है वह उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे एक दूसरा मार्ग जो प्राप्त होता है वो होता है पुनर्विचार के लिए वो अपना आवेदन दे सकता है। कई बार आयकर कमिश्नर जो है वो स्वयं खुद हो करके वो जो है आदेशों को पुनर्विचार कर सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब कमिश्नर जो है वो पुनर्विचार कर सकते हैं बिना करदाता के आवेदन किए? अगर सरकारी राजस्व में कमी आए या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय ऐसा है, आदेश ऐसा है जो आयकर आयुक्त की दृष्टि से सरकारी राजस्व मतलब सरकार के कुछ मिलने वाली जो कर के रूप में जो राशि मिलने वाली है उस राशि को नुकसान पहुंचा रही, मतलब उस राशि में कमी ला रही है। अगर ऐसा कुछ आयकर आयुक्त को लगता है तो वह ऐसा फिर से आदेश कर सकता है और उस आदेश पर मतलब आदेश पुनर्विचार कर सकता है। धारा 263 के अंतर्गत राजस्व के लिए अहितकर आदेशों का पुनर्निरीक्षण या पुनर्विचार किया जाता है। आयुक्त किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगकर उसकी जांच कर सकता है यदि वह समझता है कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश गलत है, सरकारी आय के लिए अहितकर है। वह उचित पूछताछ करके और करदाता का पूरा मौका देता है वो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार जो है वो एक उचित आदेश दे सकते हैं। और कर निर्धारण अधिकारी चाहे तो कर निर्धारण की राशि को बढ़ा सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, उसको रद्द करके एक नए सिरे से कर निर्धारण का आदेश जारी कर सकते हैं। कौन कौन से आदेश जो है वो रिवाइज हो सकते हैं? जो सबऑर्डिनेट अधिकारी के द्वारा, देखिए आयुक्त के अधीन जो हैं उनके द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उन आदेशों को आयुक्त जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि सहायक आयुक्त हो गया, आपका उप आयुक्त हो गया, संयुक्त आयुक्त हो गया, इनके आदेशों को। अगर कमिश्नर जो है वो पुनर्विचार करना चाहते हैं तो किन प्रक्रिया का पालन करेंगे? तो सर्वप्रथम जो है वो जो भी है कारण की जांच करेंगे और प्रपत्रों का परीक्षण करेंगे। उसके बाद जो है वो करदाता को जो है कारण जानने के लिए बोलेंगे और उनको अवसर प्रदान करेंगे कि वो अपना पक्ष रखें और एक उचित समय देंगे वो उनको कि उस उचित समय में करदाता अपना पक्ष रख सके। करदाता का पक्ष रखना अनिवार्य है, उनको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। कम आयुक्त चाहें तो वो जो है आवश्यक मतलब पूछताछ कर सकते हैं इस पुनर्विचार के संबंध में। मान लीजिए जिस आधार पर नोटिस जारी किया गया था हो सकता है कि वो आधार सही साबित हो जाए या कोई नए आधार आ जाए कर निर्धारण को निर्धारित करने के लिए। अगर मान लीजिए करदाता
उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो आयुक्त ऐसा कोई भी असत्य या निर्णय जारी या असत्य या आधारहीन तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं देंगे, पुनर्विचार नहीं करेंगे। और वो नोटिस के अलावा भी जो अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है आधार तो उसके बारे में भी वो विचार कर सकते हैं। समय सीमा, आयुक्त ऐसे किसी भी पुनर्विचार के लिए जो आवेदन नहीं कर सकेगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष के समाप्त हुए 2 वर्ष बीत चुके हों। अगर किसी वर्ष के लिए मतलब पुनर्विचार के लिए आवेदन करता है, या तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष बीते 2 साल अगर हो चुके हैं तो 2 साल बीत जाने पर आयुक्त उसका पुनर्विचार नहीं कर सकता। आयुक्त यहाँ पे अगर मान लीजिए एक यहाँ पे आता है कि अगर मान लीजिए अपील किया गया है और अपील करने के बाद वहाँ से रिवाइज पुनर्परीक्षण के लिए आदेश जारी हुआ है तो उसकी यह समयावधि लागू नहीं होती, और ये जो अवधि है वो मानी जाएगी जिस दिन आदेश कर निर्धारण का आदेश हुआ था उस दिन से यह समयावधि मानी जाएगी। अब करदाता के पक्ष में पुनर्विचार, जब करदाता खुद जो है वो ये बोलता है कि भाई मैं असंतुष्ट हूँ इस कर निर्धारण प्रक्रिया से, या जो मेरे लिए जो निर्णय दिया गया है वो आदेश से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो अब जब वो अपना पक्ष जो है वो अपील कमिश्नर के यहाँ जो है पुनर्विचार के लिए वो अपना पक्ष रखता है और उसके लिए वो वहाँ पे मतलब आवेदन करता है। धारा 264 के अंतर्गत आयुक्त ऐसे आदेशों का संशोधन कर सकता है जो करदाता के हित के संबंध में हो। ये आदेश धारा 263 के अंतर्गत नहीं आते, देखिए दोनों अलग अलग है। 263 में वो राजस्व में अगर हानि हो रही है तो उस बात को ध्यान रख करके वो पुनर्परीक्षण करेगा, पुनर्विचार करेगा। अब धारा 264 की बात हो रही है जहाँ पे करदाता के हित की बात हो रही है, करदाता के हित को ध्यान रख करके अगर चाहे तो वो पुनर्विचार कर सकते हैं। उनके ऊपर संशोधन हेतु पुनर्विचार करदाता के आवेदन पत्र में दिया जा सकता है और स्वयं आयुक्त भी जो है वो कई बार पुनर्विचार कर सकते हैं। ऐसा पुनर्विचार जो है कौन कौन से आदेशों को आयुक्त पुनर्विचार करके संशोधित कर सकते हैं, तो आयुक्त अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधीनस्थ अधिकारी मतलब सहायक आयुक्त, कर निर्धारण अधिकारी या उपायुक्त, इनके आदेशों को वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आयुक्त जो है ऐसे किसी भी आदेश में, जैसे कि मान लीजिए आयुक्त अपील के यहाँ पर अपील चल रही हो और अपील के संबंध में विचाराधीन है, या फिर ट्रिब्यूनल में अपील चल रही हो, तो या फिर अपील मतलब ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है ऐसा कुछ मतलब लग रहा है, तो वो ऐसे आदेशों को मतलब इस ऑर्डर पे वो रिवाइज नहीं कर सकता, उसे अधिकार नहीं है रिवाइज करने का। समयावधि, आयुक्त करदाता के द्वारा आवेदन पाने पर 1 साल के अंदर जो है अपना निर्णय देंगे, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 1 वर्ष के अंदर अपना निर्णय देंगे। और अगर मान लीजिए उन्होंने स्वयं से खुद से होकर के करदाता के हित के लिए संशोधन किया है आदेश को के लिए मतलब वो पुनरीक्षण के लिए किया है, तो भी 1 साल के अंदर ही उन्हें यह आदेश देना होगा। धन्यवाद।